मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं साइंस का एक अगला और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम क्या है। उसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसकी एक लाइन तुमने सुनी होगी। लाइन कुछ इस प्रकार है कि चीते की चाल, बाज की नजर और प्रशांत भैया की साइंस में ना कभी संदेह नहीं करते, है ना। तो उसी के लिए मैं एक नया चैप्टर तुम्हारे लेकर आया हूं। ये जो चैप्टर है ना, इसके ऊपर इतने डाउट, इतने सवाल कि भैया ये ना रटने का चैप्टर है। भैया इसको याद कैसे करेंगे? भैया इतनी सारी चीजें इसके अंदर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना ही याद हो रहा है। स्कूल में टीचर बोल रहे हैं रट लो, बट मैं बोल रहा हूँ कि अपन रटेंगे नहीं। अपन आज कहानियों की मदद से बड़ी आसानी से समझ लेंगे, है ना, स्टोरी फॉर्मेट में, जैसे कि अपन आज तक करते आए हैं। तो टेंशन की बात नहीं है। व्हाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर है ना। अपने बीच का कनेक्शन है तो टेंशन मत लिया कर। जब प्रॉब्लम आएगी मैं साथ खड़ा रहूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फूड रिसोर्स के बारे में हम पूरा जानने वाले हैं ना। आई होप आप खाना वाना खाकर आए होंगे। तो उसी खाने के बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि भैया ये जो खाना है ना, ये आ कहां से रहा है, कैसे इस खाने की प्रोडक्शन हो रही है। ये सब चीजें हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके अंदर हम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बात करेंगे। बट एक चीज याद रखो, अच्छे मार्क्स लाना अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स लाना अच्छी बात है, बट अपने दोस्तों को ये बोलकर अच्छे मार्क्स लाना कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी पास हो जाए, अच्छे मार्क्स लाएं, तुम भी पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स लाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फूड रिसोर्स है क्या, खाना क्या है, खाना कहाँ से आता है। ये जो आप खा रहे हो ना, बर्गर, पिज्जा, ये कहाँ से आ रहा है ना। तो देखो, फूड बेसिकली ना दो जगहों से आता है जो हम खाते हैं। एक तो प्लांट से आता है ना, जितने भी आपके वेजिटेबल्स वगैरह हैं क्या है, प्लांट से आ रहा है। दूसरा आ रहा है एनिमल से, एनिमल के प्रोडक्ट से, जैसे कि आप मिल्क यानी दूध पीते होगे, कहां से आ रहा है, एनिमल से ही तो आ रहा है ना, काउ बफेलो से ही तो आ रहा है। यानी दो ही रिसोर्सेज हैं, एक है आपके प्लांट, एक है आपके एनिमल्स। इन्हीं दो रिसोर्सेज की मदद से हम क्या करते हैं, अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं, है ना। अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अपन प्लांट की बात करते हैं। इस चैप्टर के एंड में अपन एनिमल की भी बात करने वाले हैं। तो प्लांट के बारे में हम एक बार बात करना स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जान लेते हैं कि भाई कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए थे। तो देखो, एक बहुत ही बेहतरीन रेवोल्यूशन था जिसका नाम था क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था ना, बेसिकली याद रखना, ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हुआ था। और इसका मेन जो काम था ना, जो इसका मेन पर्सपेक्टिव था, वो ये था कि जो फूड बन रहा है ना, जो प्लांट वाला फूड बन रहा है, क्रॉप्स जो उग रही है, खेती जो हो रही है, उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा इंक्रीज कर पाए, है ना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बूस्ट फूड प्रोडक्शन यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इरिगेशन एंड इंप्रूव्ड सीड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोडक्शन को बढ़ाना, है ना। क्योंकि देखो, खेती बाड़ी तो बहुत सालों से होती आ रही है, बट पुराने जमाने में ना खेती बड़ी कम होती थी, स्लो होती थी, यानी खेती के प्रोसेस में टाइम लगता था। बट जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इसकी मदद से जो खेती की जो स्पीड थी वो ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। अब ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन था, ये आया था मिल्क प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए, है ना। मिल्क या फिर उसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि आपका बटर होता है, वो मिल्क से आता है। उन सारी चीजों को इंक्रीज करने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन आपका आया था। तो याद रखना, व्हाइट रेवोल्यूशन का मेन काम क्या था, कुछ ऐसे मेथड्स की मदद से हम अपने मिल्क की प्रोडक्शन, याटी की जो किताब है उसके अंदर पूरी तरीके से लिखे हुए हैं। बस इसका ऑब्जेक्टिव समझ लो, बाकी इधर से सवाल नहीं पूछा जाता, ठीक है। समझ गए, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये बेसिकली एसएसटी वाली कहानी है। ये चैप्टर साइंस का है ही नहीं। आप सोशल साइंस पढ़ते हो ना, उसका चैप्टर है आधा, तो आधा ठीक है भाई, साइंस के टीचर एसएसटी भी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है भाई। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सवाल ही आपके मन में उठ रहा होगा कि व्हाई इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, क्यों करना है हमें खाने को, हम जो खाना खा रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से हमारा खाना आ रहा है, उसको हमें इंप्रूव क्या करना है, क्या मिलेगा उसे इंप्रूव करके, बताओ। मैं बताऊं, एक सिंपल सी चीज है। देखो, जब ज्यादा रिसोर्सेज की मदद से ज्यादा खाना आएगा तो जो फार्मर्स होंगे, जो किसान होंगे, इकोनॉमिकली यानी पैसा, है ना, उगाना है ना, क्या है पैसा, मोटी चैन मोटा पैसा हाँ, तो यानी क्या भाई, ज्यादा रिसोर्सेज आएंगे, ज्यादा फूड आएगा खेतों से, तो ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि एक तो देखो, इंडिया की पॉपुलेशन भैया बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ क्या है, फार्मर्स की भी तो इकोनॉमिक कंडीशन को हमें इंक्रीज करनी है। इस वजह से हम क्या करते हैं, फूड रिसोर्स को इंप्रूव करने के पीछे के कुछ रीजंस ढूंढते रहते हैं, कुछ तरीके ढूंढते रहते हैं। तो चलिए उन तरीकों के बारे में बात करते हैं। बट उससे, और तुम एक किसान हो बेटा, क्या हो तुम आज एक किसान बन चुके हो, तुम एक फार्मर बन चुके हो, ठीक है। तो आज एक फार्मर के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें तुम्हें आज सोचनी है। इस पूरे चैप्टर के अंदर तुम बेटा फार्मर बन चुके हो, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ अब हम फटाफट से शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं सबसे